चिंटू टीवी पे खबर देखता है कि एक खतरनाक चोर ने एक खतरनाक दवाई चोरी किया है। अच्छा, जो इस चिंटू के पास है। इसके एक बूंद में 50,000 का हॉर्स पावर है। तभी चमगादड़ पीछे से हाथ बढ़ाता है। आजा आजा। किधर है बे? साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर वहाँ एक बोर्ड ठोक कर निकल लेता है। निकल ले भाई। तो चिंटू उसी बोर्ड को देखकर यहाँ पहुँच जाता है, आजा आजा। जहाँ इस चिंटू को टपकाने का प्लान बना रखा था। साला चाकू चलाते ही टेढ़ा हो जाता है। मैं तो टूट गया। फिर कुल्हाड़ी लाके निपटाता है, पर खुद ही निपट जाता है। क्या बोलूं मैं इस पे? और कुल्हाड़ी टूट जाता है। चिंटू धीरे से आगे बढ़ता तो चमगादड़ धीरे से डरा देता है और दवा लेके पिस्तौल दिखाता है। लेकिन चिंटू चलो गया। फिर बम फेंकता है तो चिंटू बम को डराकर वापस चमगादड़ को पकड़ा देता है। बाप रे, खत्म। फिर एक बक्से में बंद कर देता है कौन है बे? और कानून के हाथों सौंप देता है। फिर साला चिंटू अपना टैलेंट दिखाता है, असली असली। पर अचानक इसके अंदर का पावर खत्म हो जाता है। बाय बाय टाटा। ये गबरू बहुत सारा पालक का साग खाता है तो इसका 4-5 डोले शोले बन जाता है। और इसको इतना ताकत आता है कि किसी ने सोची ना होगी। दरअसल ये पहले प्याज का बदबू सूंघ कर अपना डोले शोले बढ़ाता था। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। और जीते जागते पेड़ को मिट्टी के अंदर डालकर छोटा कर देता था। फिर छोटे चिड़िया को उसके घोंसले में रख देता था। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। पर तभी उधर से हाथी मंगरू को लेके आता है। बहुत गर्मी है तेरे में। तो मंगरू हाथी को उसके सूंड से ही बांध देता है, क्योंकि इसके पास रस्सी नहीं था। ये गरीब सैनिक मंगरू को आते देखता है तो मुख्य दरवाजा ही बंद कर देता है। लेकिन मंगरू उसको गया। मंगरू के डर से पूरे बाजार के लोग बाजार समेट कर भाग जाते हैं। तभी साला मंगरू एक घर को उखाड़ डालता है, जिसमें एक आदमी बिना साबुन के नहा रहा था। फिर मंगरू उसी घर को माइक बनाकर भाषण करता है। उठा के पटकूंगा। तो सिर्फ गबरू सुनता है और आके इसको 1v1 का चैलेंज दे देता है। अब देख तू। मंगरू अपना मोटे हाथी को उठाता है, लेकिन गबरू इन दोनों को ही उठा लेता है प्याज के बदबू से। पहाड़ों के ऊपर गबरू और मंगरू एक दूसरे का रस्सी खींच रहा था। आजा आजा आजा। अरे बाप रे। लेकिन मंगरू रस्सी को पहाड़ से बांध कर खींचने लगता है। अरे नहीं। तभी साला गबरू अपना सड़ा हुआ प्याज निकाल के सूंघता है। मजा आ गया भाई। तो गबरू के अंदर इतना ताकत आता है कि दोनों पहाड़ को आपस में मिला देते हैं और मंगरू को लट्टू बना देता है। तभी मंगरू इसको उठा के तो ये जाके मूर्ति से टकरा जाता है। फिर मूर्ति इससे टकरा जाता है। खत्म हो गया भैया मैटर। ये अभी ट्रेलर है। साला सड़ा हुआ प्याज सूंघता, ये देख। लेकिन मंगरू प्याज का बदबू को निपटा देता है। अरे बाप रे। तो गबरू कमजोर हो जाता है। मैं तो टूट गया। खत्म। बस हवा निकल गई। फिर मंगरू इसको फूंक कर उड़ा देता है तो सीधा जाके पालक साग के खेत में फिसलता है। फिर तो पालक खाकर अपना 4-5 डोले शोले बना लेता है। सिस्टम पार देंगे। ये कैसे हो गया? अब देख तू। और मंगरू को फुटबॉल की तरह उछालकर डस्टबिन में डाल देता है। जय हिंद दोस्तों।